हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का इंग्लिश का। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का चैप्टर 3 है जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, और देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो हम लोग पढ़े हैं कि हिज फर्स्ट फ्लाइट वाला जो कहानी है उसका जो राइटर है वो कौन है, ऑथर कौन है। तो कौन है, ऑप्शन नंबर ए लियाम ओ फ्लैहर्टी। सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द सेगुल सिबलिंग वेयर ट्रेंड इन। सेबुल के जो सिबलिंग्स थे, जो भाई बहन थे, वो किस चीज़ में ट्रेंड किया गया था, ट्रेनिंग दिया गया था। तो उन्हें स्विमिंग का भी ट्रेनिंग दिया गया था। ठीक है, स्विमिंग का भी और फ्लाइंग का भी, डाइविंग का भी, ऑल ऑफ एबव होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ एबव, ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि सेगुल के होते हैं, एक बर्ड होता है। तो जब बर्ड होता है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, बर्ड को तैरना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं, डाइव लगाना सिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। वाई वाई सेगुल अफ्रेड टू फ्लाई। जो सेगुल थी, यंग सेगुल थे, वो उड़ने से क्यों डरते थे। तो यंग सेगुल एक्चुअली में एक पंछी थे, उसे उड़ने से डर लगता था क्योंकि उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा समुंदर था। और उसे यह लगता था कि समुद्र, कहीं मैं समुद्र पर गिर ना जाऊं। और उसे यह भी लगता था कि कहीं मेरा पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। उसे लगता था कि उसके जो विंग्स है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए वो उड़ने से डरते थे। चलिए देखते हैं ऑप्शन में से क्या लिखा हुआ। ये ऑप्शन नंबर देखिए, सी नंबर में देखिए, ही थॉट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। उसे लगता था कि उसके विंग्स जो है, उसके पंख जो है बहुत छोटे हैं और उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे, कहीं वो समुद्र में गिर ना जाए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं 4 नंबर। वाई वाई सेगुल एक्स हाउस्टेड। सेगुल एक्स हाउस्टेड क्यों था। तो ऑप्शन नंबर ए है ड्यू टू रनिंग फास्ट। ड्यू टू रनिंग फास्ट, इसके लिए तो ना, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है ड्यू टू स्ट्रांज एक्सरसाइज। अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करवाते थे, उसे ट्रेनिंग दे रहे थे उसके माँ बाप, इस वजह से वो एक्सहाउस्टेड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। 5वां नंबर देखिए, हु गेव यंग सेगुल ए पीस ऑफ फिश। यंग सेगुल को एक मछली लाके कौन देते। यंग सेगुल जब अकेले, जब अपने घर में, अपने घोंसले में अकेले थे, भूखे प्यासे थे, तब उसके मदर जो है उसके लिए एक फिश लेके आते हैं, उसके चोंच में दबा के, ताकि वो खा सके। यानी कि का सही आंसर क्या होगा, कौन, हु गेव यंग सेगुल ए पीस ऑफ फिश। एक मछली का जो पीस कौन देता है, तो ये मदर सेगुल देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपका 6ठे नंबर क्वेश्चन पे देखिए, व्हाट फूड डिड द सेगुल मदर गेट फॉर इट। सेगुल के जो मदर हैं, जो क्या फूड लेके आते हैं, क्या खाना लेके आते हैं सेगुल के लिए। तो ये सही आंसर क्या होगा, वो लेके आते हैं क्या, फिश लेके आते हैं, मछली लेके आते हैं। सही आंसर क्या हो गया, फिश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7 नंबर, द साइट ऑफ डैश मैडेंड हिम। जो बात करता है कि यंग सेगुल जो है, तो उसे कौन सा नज़ारा उसे पागल कर देता है, उससे, हाँ ना, तो कौन सा नज़ारा उसे पागल कर देता है। तो देखिए उसका फूड का नज़ारा, जब वो फूड को देखता है तो वो पागलों की तरह करने लगता है, क्योंकि वो बहुत देर से वो भूखा था, भूखा प्यासा था। और जब उसके माँ अपनी चोंच में मछली दबा के उसके लिए खाना लेके आ रहे होते, तो वो एकदम पागल ही हो गया था देख के कि अब कितना जल्दी मैं उस खाना को खाऊं। ठीक है, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 8वें नंबर में आ जाते हैं कि व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटेंड हिम इफ ही डिडंट फ्ली अवे। बोलता क्या क्वेश्चन कि जो यंग सेगुल तो पहले उड़ना नहीं चाहते थे, तो उसके पेरेंट्स जो है थ्रेटन, धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं उड़ते हैं तो उड़ेंगे तो क्या करेंगे, किस चीज़ का धमकी देते हैं। तो किस चीज़ का धमकी देते हैं, ऑप्शन नंबर ए टू नेवर टॉक टू हिम, ये बात भी नहीं है। टू पनिश हिम, ये भी नहीं बात सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा टू स्टार्व हिम। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग। यहाँ पर जो है ये सी मैंने लिख दिया, यहाँ पर सी नहीं लिखना था, ये सी ही जो है इसका सही आंसर होगा। क्योंकि पायलट जब होता है, जब पायलट उड़ रहा था, जब बादलों के बीच में चल जाता है, बादलों के अंदर घुस जाता है, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये देखिए कि जो मैं, ये सही आंसर क्या होगा, सी होना चाहिए। यहाँ पे सी मैंने लिखा नहीं चाहिए, यहाँ पे पूरा ब्लैंक होना चाहिए था, और इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी यहाँ पे भरा था कि पायलट वहाँ पे कुछ नहीं देख पाता है।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखिए, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। जब पायलट जब बादलों में घुस जाता है तो उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट, उसके प्लेन का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे पहले काम करना बंद करता है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद करता है, तो वो कॉम्पास है जो सबसे पहले काम करना बंद करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर में। ये 10वां नंबर है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट क्या रिस्क लेता है, उसे क्या रिस्क लेता है, तो वो रिस्क ये लेता है कि ऑप्शन नंबर डी देखिए, फ्लाइंग हिज ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। क्योंकि वह जब वो डकोटा प्लेन को उड़ा के जब उड़ जा रहा होता है तो उसे बादल आगे दिख जाता है, तो फिर वो सब टेंशन हो जाता है क्योंकि अब मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं रिस्क ले लूँगा, मैं बादलों में घुस कर जाऊँगा, लेकिन मुझे घर जाना है। यानी कि सही आंसर है, वो रिस्क क्या लिया, वो बादलों में घुस जाता है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर में, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट इन हिज वे। ठीक है, वो जो अपने जा रहा था, बादलों में उड़ रहा था आकाश में, तो वो कौन सा कंट्रोल स्टेशन में सबसे पहले कांटेक्ट किया, बात किया, तो वो पेरिस कंट्रोल स्टेशन में सबसे पहले बात करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश। पायलट जो है वो कहाँ से कहाँ उड़ कर जा रहा था, तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। यानी कि सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये 13वां नंबर सवाल है, व्हाट कंपेल्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए हिज लिखा गया, यहाँ पे हिम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है हिम। तो उसने क्या चीज़ जो है उसे मजबूर कर देता है शैगुल को कि ताकि वो अपना फर्स्ट फ्लाइट करे, पहली बार वो उड़े। तो वो खाना का जो नज़ारा, जो हंगर जो होता है, वो जो भूखा था, ढेर देर से भूखा था, जब वो खाना लेके आता है उसकी माँ, तो उसके देख कर उसका उड़ने की चाहत जागी और वो उड़ने लगता है। फिर देखिए 14वें नंबर क्वेश्चन में है कि हाउ फार वाज नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड। जब वो काला बादल को देखता है, पहाड़ जैसा बादल को देखता है, तो उस समय वह पेरिस से कितना दूर में होता है, तो उस समय वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूरी पर होता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 150 किलोमीटर। 15वां नंबर देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन इन विच पायलट वाज फ्लाइंग। जो पायलट जो जा रहा था, जिस प्लेन से जा रहा था, उसका उस प्लेन का क्या नाम था, तो उसका प्लेन का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर सी डकोटा था। ठीक है, डकोटा उसका प्लेन का नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले साल की ओर। ये रहा आपका 16वां नंबर सवाल कि व्हेन पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन। देखिए जब ये पायलट रहता है, जब वो बादलों में घुस जाता है तो पूरी तरह से खो जाता है, उसके कॉम्पास रेडियो सारे काम करने बंद कर देते, वो पूरी तरह से खो जाता है, उसके प्लेन भी जंप करने लगते, उसे समझ में नहीं आता कि वो किधर उड़े। तभी उसे एक ब्लैक एरोप्लेन आगे में दिखता है जो उसे फॉलो करने के लिए कहता है। ठीक है, तो जब वो ब्लैक एरोप्लेन आगे में जो रहता है उसे फॉलो करने के लिए कहता है, तो उसके बाद वो कौन सा डायरेक्शन में अपने प्लेन को मोड़ता है, तो सही आंसर क्या, वो नॉर्थ की तरफ मोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगी आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं कि हु फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। तो आउटवर्ड डाउनवर्ड स्पेस में कौन फेल करता है, यानी कि जब पंछी जो होता है वो उड़ने लगता है, ऊपर और नीचे उड़ने लगता है, यानी कि यंग सेगुल इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 18वें नंबर, नो बडी हैड कम नियर द यंग सेगुल फॉर लास्ट। तो यंग सेगुल अकेला अपने घोंसले पर था, तो अकेले कितने देर तक घोंसले में था, जो उसके सामने और कोई नहीं आता, कितने घंटे तक वो अकेला था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। 24 घंटा तक वो अकेला था और उसके पास कोई भाई बहन, उसके माँ बाप नहीं आते हैं। चलिए अब 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, क्या क्वेश्चन है कि हु वाज अलोन ऑन द लेड्ज। अकेले कौन था, तो वो यंग सेगुल था। ऑप्शन नंबर सी यंग सेगुल हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, फिर देखिए ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन जो 20वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। जो ब्लैक एरोप्लेन वाला कहानी है उसके ऑथर कौन है, उसका राइटर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे आपके, मैंने इस क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट।